भाई भाई साइड हट जाओ सारे। मेरे अंबाती रायडू भाई हार्दिक पांड्या को सीएसके में ला रहे हैं। क्या कर रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तोड़ दे मीटर, खत्म बात। लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि पुनीत भाई तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो दोस्तों मैं इन भगवान को मानता हूं और मांस, अंडा, शराब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। प्योर वेजिटेरियन हूं। तो आप लोग भी जिंदगी में अगर खुशियां चाहते हो और अपनी सारी परेशानियां दूर करना चाहते हो तो आप भी इन गुरु का नाम लो। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता। हेलो हार्दिक, मैंने सुना है तुम सीएसके में आ रहा है, क्या ये सच है क्या? अरे अंबाती भाई आप क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? आपको क्या मतलब मैं आऊं चाहे ना आऊं? हार्दिक, जब भी प्लेयर सीएसके में आता है उसका जिंदगी धन्य हो जाता है, तो इसलिए तुम मेरे से बदतमीजी नहीं करता है, नहीं तो मैं तुमको सीएसके में नहीं आने देता। अरे रायडू भाई आपसे किसी ने पूछा है क्या? फालतू में क्यों कॉल करते हो? हार्दिक मैं तुमको बता रहा है, ये बदतमीजी तो मेरे साथ करता ही नहीं तो मैं ताला का बाला बुलवा के तुम्हारा पिचड़ा में डाल देगा। अरे रायडू भाई एक बात बताऊं, माही भाई तो बोल रहे थे कि ये रायडू बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, ये मेरी चाटता रहता है दिन भर, इसको ना खेलना आता, ना कुछ आता, ना कमेंट्री आती, दिन भर चाटता रहता है मेरी, इसकी बात में मत आया कर। अच्छा ऐसा बोला ताला ने? अरे ताला मैं तो आपको बहुत ही अच्छा आदमी समझता था, लेकिन आप तो हार्दिक पांड्या जैसे खराब आदमी निकला। अब मैं फोन रख रहा हूँ, मुझसे और नहीं सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है परसों तक चैनल पे। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। हार्दिक पांड्या मुंबई से सीएसके में ट्रेड होने वाले हैं दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ परसों तक चैनल पर और जानकारी जानने के लिए दोस्तों। तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब हार्दिक पांड्या सीएसके में ट्रेड होने वाला है, पूरे इंटरनेट पर ये बातें चल रही हैं, और ऐसी कुछ बातें कुछ देर पहले चल रही थी। हार्दिक पांड्या दिल्ली में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे और फलानी टीम में जाएंगे, आरसीबी में जाएंगे। अबे आरसीबी को तो उसकी जरूरत भी नहीं है, आरसीबी में इतने बड़े बड़े स्टार भरे बैठे, किसको करोगे ट्रेड? रसिक सलामदार वो फ्यूचर स्टार है, उनका सबसे यंगेस्ट प्लेयर ही इतना तगड़ा प्लेयर है कि वो इंडिया में मेन टीम में आना डिजर्व करता है। तो आप किस किस को लोगे आरसीबी में? तो आरसीबी का तो खत्म ही हो जाता है खेल। और भाई साहब आप बचे गोयनका जी, तो भाई साहब हार्दिक गोयनका जी की शरणों में भी जा सकता है। देखिए ये जो हार्दिक पांड्या है ना, ये हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और ऋषभ पंत के मुकाबले में ये और भी अच्छा खेल सकता है, और हमारी टीम को 14 साल 15 साल 16 साल तक 4 5 6 ट्रॉफी कैसे जितानी ये भी अच्छी तरीके से जानता है। तो इसलिए हम इसको इस साल 27 करोड़ 28 करोड़ में खरीद लेंगे और अगली साल इसको छोड़ देंगे झूठे वादे करके। और भाई साहब जोक्स अपार्ट, सारी टीम सब हार्दिक की बात कर रही है कि हमें चाहिए हार्दिक, हमें चाहिए हार्दिक। उधर से अपने गोयनका जी, देखिए हार्दिक मेरी टीम में आएगा, और अगर हार्दिक मेरी टीम में नहीं आया, मान लीजिए नहीं आया, तो ऋषभ पंत से मेरा रिफंड मंगवाओ, जल्दी रिफंड मंगवाओ 54 करोड़ का। 2 सीजन में 54 करोड़ का स्कैम कोई कम होता है क्या? शर्म आनी चाहिए इस ऋषभ पंत को। उधर से अपने टकले दिल्ली वाले कांचा बिहारी, कांचा ऑक्शन में सबके साथ स्कैम करता है कांचा। तो भाई साहब में टकलू भाई साहब ऑक्शन में इतना गंदा स्कैम करते हैं दूसरी टीम्स के साथ, मतलब एक प्लेयर का भाव बढ़वा देंगे और उसके बाद दूसरों को चेप देंगे। गोयनका जी के पास के साथ जो हुआ है ना ऋषभ वाला स्कैम, वो भी एक कांचा भाई नहीं करवाया था। ऑक्शन में प्राइस बढ़ाए जा रहे थे, गोयनका जी उधर से 22 करोड़ 24, 25 करोड़ 26, मतलब 25 करोड़ नहीं 22 करोड़ तक गई थी बिड, लेकिन उसके बाद गोयनका जी इन्होंने आरटीएम ले लिया। गोयनका जी ने दिए ले 27 करोड़, ये ले मुझे स्कैम होना है भाई। मतलब गोयनका जी का भी क्या दिमाग चला यार उस समय पे। देखिए ऋषभ पंत जी हैं जो 13 साल 14 साल 15 साल, वो ऐसे कैसे खेल सकते हैं? अभी बोलते हैं माही रोहित, अब तब बोलेंगे 14-15 साल के बाद माही रोहित ऋषभ। भाई साहब ने क्या दिमाग चलाया है भाई। एक तो इंटरव्यू में ये और बोल रहे थे बहुत ही लॉयल है ऋषभ,
ऋषभ हमारे 15 साल 16 साल खेलेंगे और 2 साल में इन्होंने पेंट में मूव दिया। भाई साहब उसको कम से कम 5 साल तो रख लेते अगर इतना वादा किया था तो। और भाई साहब मैं अब एमआई और सीएसके की हार्दिक पांड्या ट्रेड का पूरा आपको समझाता हूं कि क्या क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं। देखो भाई लोग, सीएसके ने एमआई को ऑफर दिया क्योंकि ट्रेड विंडोज खुल चुकी हैं और पहली ट्रेड हो चुकी है अपने ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की। तो उसके बाद से सारी टीम्स में जोश भरा गया कि हैं हम भी करेंगे, कोई ना कोई हमें भी चाहिए ट्रेड, अच्छा सा हार्दिक पांड्या को लेंगे, क्या समझ रहे हो। तो भाई साहब इसी जोश में भाई लोगों सीएसके ने एमआई को ऑफर किया। भाई एमआई ने भी गलत नहीं किया, एमआई ने भी अच्छा ऑफर दिया कि भाई आप रख लो हार्दिक पांड्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और आयुष मात्रे दे दो। नहीं तो मतलब ये ऑफर नहीं था, इन तीनों प्लेयर्स की बातें चल रही थी उनके बीच। ऑफर ये था कि आप हमें आयुष मात्रे और शिवम दुबे दे दो, नहीं तो भाई साहब आप डेवाल्ड ब्रेविस या शिवम दुबे दे दो। तो भाई साहब उन्होंने कहा सीएसके वालों ने कि हम आयुष मात्रे तो नहीं दे सकते भाई, और एमआई वालों ने ये भी कह दिया था कि हम एक्स्ट्रा 10 करोड़ भी दे देंगे आपको, लेकिन सीएसके वालों ने ये कहा आयुष मात्रे तो नहीं देंगे भाई, नहीं, फ्यूचर देखेंगे हम, फ्यूचर देखेंगे हम, फ्यूचर। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस ले लो। तो भाई एमआई वालों ने कहा चल निकल। भाई साहब एमआई वालों ने सीधा मुंह पे मना कर दिया। तो भाई साहब अभी भी बातें चल रही हैं इस ट्रेड की, और आयुष मात्रे मांग रहे हैं एमआई वाले, और 10 करोड़ 15 करोड़ एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हैं हार्दिक पांड्या के साथ। तो भाई साहब ये चल रही है बात, और हार्दिक पांड्या डीसी में भी जा सकते हैं, एलएसजी में भी जा सकते हैं। नहीं, डीसी में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो टकले तंबू ने वो तो ले आया, ऋषभ पंत ले आया भाई साहब, फिर अब टकला तंबू भी स्कैम हो जाएगा ऋषभ पंत के द्वारा। तो भाई लोगों, और एलएसजी को सख्त जरूरत है कैप्टन की, लेकिन भाई गोयनका जी का दिमाग तो देखो, गोयनका जी ने पहले से ही कैप्टन अनाउंस कर दिया है, मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जॉश इंग्लिश को बनाओ जल्दी कैप्टन। जॉश इंग्लिश को पहले से ही अनाउंस करके रख दिया गोयनका जी ने। तो भाई साहब अब बहुत सारी टीम्स रह गई हैं, आरसीबी में तो नहीं जाएगा हार्दिक, अब सीधी बात है आरसीबी में नहीं जाएगा, कैप्टन नहीं चाहिए, लगातार 2 साल जिता के आ रहा है रजत पाटीदार, तो कैप्टन तो नहीं चाहिए बिल्कुल ना, फिनिशिंग चाहिए, फिनिशिंग बहुत ही तगड़ी है, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड और भी भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स तक छक्के मार रहे हैं भाई। तो सोचो तुम आरसीबी की बैटिंग कितनी तगड़ी है। लेकिन भाई साहब अफसोस, एक दुख की बात तो है कि भाई साहब ये सारे प्लेयर्स अब मेगा ऑक्शन के बाद सारे इधर उधर उथल बुथल हो जाएंगे, और भाई आरसीबी का जो वर्जन दिखा है ना 2025 और 26 में और 27 में भी दिखेगा भाई, इन 3 सालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन आरसीबी का कभी नहीं देखा। तो भाई साहब अब आगे सवाल ये बन रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या जा रहे हैं मुंबई से, तो मुंबई फिर अगला कैप्टन बनाएगी किसे? नहीं, किससे बनाएगी? तो भाई लोगों ये भी तो सोचो आप, मुंबई में कितने ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा, भाई हमारे स्टार बॉय, जय हो श्री 108, 1008, 1 करोड़ 8, मेरे तिलक वर्मा जी, भाई स्टार बॉय भी तो बन सकता है यार कैप्टन। कितने ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है एमआई के पास, तो उसकी बात तो करो ही मत। और भाई साहब बहुत बात हो गई आईपीएल की, अब इंटरनेशनल को भी चक दे, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल की भी बात करते हैं। तो भाई लोगों अब आगे जो सीरीज है ना इंडिया वर्सेस श्रीलंका की, उसमें गौती भाई मुझे लग रहा है पूरा खेल बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन चल रही है श्रीलंका को हराने की। यस माय बॉय अजीत अगरकर, यस व्हाट आर यू डूइंग मैन। मेरी छुट्टी के बाद से इंडिया कैसे जीत गई यार जिम्बाब्वे के खिलाफ, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है यार मुझे तो। अरे गौती भाई यार समझा करो यार, तुम यार क्या करते हो, तुम हेड कोच हो, ऐसी बात नहीं, तुम्हारे मुंह पे सूट नहीं करती भाई। जीत गई तो जीत गई, अब वो एक अलग बात है कि तुमसे बड़ी पनौती कोई है नहीं और तुमसे बड़ा कोई हरामी इंसान है नहीं। ए अजीत, ज्यादा चीफ सिलेक्टर बनेगा मेरे सामने, ज्यादा बात मत कर मुझसे, अब भी पूरा चीफ सिलेक्टर निकाल दूंगा। ए गौतम गंभीर की छठी औलाद, ज्यादा थोड़ा संभल के रहे, बचा रही हो मुझसे तू भी। मेरा नाम अजीत अगरकर है, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं मैं। तू जब हेड कोच, तू जब केकेआर का भी मेंटर नहीं बना था ना, उससे पहले से हूँ इंडिया का चीफ सिलेक्टर, तो बच के रही हो। तो भाई साहब इन दोनों के बीच में ऐसी बात चलती है। तो भाई अब ये रूइन करना चाहते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट सीरीज, और पहले टेस्ट में भी भाई साहब मुझे तो लग रहा है कि गौती भाई कुछ कर रहा है काला काम, दाल में तो कुछ तो काला चल रहा है और कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किसी को तो लाएंगे गौती भाई।
प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, और उसके साथ एक और आएगा कोई बायस्ड वाला कोई प्लेयर। समझा करो यार भाई लोग, सीक्रेट बातें आपको निकाल के लाके दिखा रहा हूँ बीसीसीआई सेक्रेटरी से। समझा करो। तो उस हिसाब से मेरा कुछ कनेक्शन चल रहा है बीसीसीआई के सेक्रेटरी के साथ, थोड़ा बहुत वो दोस्ती मोस्ती हो गई, थोड़े पैसे खिला दिए थे मैंने उसे। तो भाई साहब अब अगर देखा जाए तो वो वाला टेस्ट श्रीलंका और इंडिया वाला, तो मुझे तो लग रहा है कि इंडिया जीत सकती है। अगर गौती भाई ना रहे तो जीत सकती है, गौती भाई रहे तो भाई फिर हारना ही है, जीतने जैसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। और भाई लोगों अब मैं मेरे रिजवान भाई या तो विन है या तो लन है, और मेरी बबरों का नाम लेके इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। तब तक के लिए पीस आउट। ओ भाई 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 कहाँ जा रहा है यार? वीडियो खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। चल चुपचाप कर लाइक सब्सक्राइब।